बिहार विधानसभा चुनाव काफी करीब है और ऐसे में सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार कुशवाहा किसको वोट करेंगे, क्योंकि कुशवाहा 2024 में नाराज थे भाजपा से और उन्होंने जिस तरीके से उलट वोट किया, इसी का परिणाम है कि कई सीटों के ऊपर लोकसभा चुनाव में भाजपा हार गई थी। चूंकि अभी विधानसभा चुनाव है तो सवाल बड़ा है और सवाल यह है कि कुशवाहा आखिरकार इस बार किसको वोट करने वाले हैं, कौन है उनके नेता, किसको मान रहे हैं अपना नेता, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि कुशवाहा वोटर इतना दमखम रखते हैं कि भाई साहब मतलब कई विधानसभा सीटों पे बिल्कुल माहौल बदल सकते हैं। कुशवाहा वोटर में इतना पावर है कि वो कई विधानसभा को हिला सकते हैं। और ऐसे में जब विधानसभा चुनाव काफी करीब है तो चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सबके मन में यही सवाल चल रहा है कि कैसे भी करके कुशवाहा वोटरों को अपने तरफ कर लेना है। अगर बिहार विधानसभा जीतना है तो ये मूल मंत्र है कि कुशवाहा वोटरों को अपने पक्ष में करना होगा, क्योंकि एक मुस्त होकर कुशवाहा जिसके तरफ वोट कर दे, समझ जाइए कि उसकी नैया पार हो जाती है। हालांकि लोकसभा चुनाव में यही कुशवाहा भाजपा से नाराज दिखे, परिणाम सामने था, कई जगह पे चुनाव जो है वो भाजपा को हारना पड़ा। और ऐसे में आपको बता दूं कि कई नेता जो है वो आरजेडी के साथ हो लिए और जब आरजेडी के साथ नेता हो लिए तो कुशवाहा वोटर भी आरजेडी के हो गए, कुशवाहा वोटर भी महागठबंधन के हो गए और ऐसे में खासा खामियाजा भुगतना पड़ा था भाजपा को। तो ऐसे में मैंने चार चेहरे यहाँ पे लगा रखे हैं। ये है सम्राट चौधरी, कुशवाहा जाति से आते हैं। ये है उपेंद्र कुशवाहा, कुशवाहा जाति से आते हैं। ये दोनों एनडीए के हिस्से हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, ये है अभय सिंह कुशवाहा जो कि आरजेडी से हैं और इनके बगल में जो आपको शख्स दिखाई दे रहे हैं ये है राजा राम कुशवाहा जो कि कम्युनिस्ट यानी लेफ्ट पार्टी से आते हैं। तो ऐसे में ये काफी अहम हो गया है कि भाई साहब ये जानना कि आखिरकार कुशवाहा किसको वोट करेंगे। सबसे पहले इन दोनों के बारे में जान लीजिए। इसी लोकसभा चुनाव में ये चुनाव जीत के आए हैं। एक शख्स हैं जो आपको बता दूं कि उस जगह से चुनाव जीते हैं जहां पे भाजपा का बोलबाला हुआ करता था, जहां पे भाजपा का पावर दिखता था, लेकिन वहां पे अभय सिंह कुशवाहा का पावर दिख गया। मैं आपको बता दूं कि उस जगह को बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है, मतलब औरंगाबाद। औरंगाबाद से ये सांसद बन जाते हैं और भाजपा के नेता को हरा के बनते हैं। ऐसे में यहाँ पे साफ तौर पे कुशवाहा वोटरों की नाराजगी देखने को मिलती है। अब आते हैं यहाँ पे देख लीजिए राजा राम कुशवाहा। राजा राम कुशवाहा आरा से सांसद हैं और आरा से ये किसे हराए, भाजपा के कद्दावर नेता आर के सिंह को हराए। और ऐसे में जब भाजपा के कद्दावर नेता आर के सिंह हार गए तो सबका कहना था कि वहां के कुशवाहा वोटरों ने अपने जाति के आधार पर वोट दे दिया है और इसी वजह से राजा राम कुशवाहा चुनाव जो है वो जीत गए हैं। तो ऐसे में काफी अहम हो गया कि भाई साहब जब इस तरीके से कुशवाहा वोट कर रहे हैं तो इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आखिरकार कुशवाहा जाति किसको सपोर्ट करेगी, किसको वोट करेगी। सबको पता है कि मामला कहां से बिगड़ा। देखिए, भले एनडीए में है उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा एनडीए में थे, काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे और वहां से पवन सिंह निर्दलीय उतर जाते हैं। भाजपा कोशिश तो करती है लेकिन उनको मना नहीं पाती, लास्ट में उनको पार्टी से निकाला जाता है। लेकिन उसके बाद भी कई लोग कहते हैं कि भाई साहब पवन सिंह को जो है वो भाजपा अंदरूनी तौर पे सपोर्ट भी कर रही है और ये बात कुशवाहा समाज के लोगों ने दिल पे ले लिया, कई जगहों पे दिल पे लिया और इसी का परिणाम रहा कि कई जगहों पे मतलब भाजपा की स्थिति महागठबंधन से खराब थी, एनडीए की स्थिति महागठबंधन से खराब थी और इसी का परिणाम है कि भाई साहब 9 सीटों पे जो है वो उनको हार का सामना करना पड़ा और सिर्फ एक सीट की गड़बड़ी की वजह से लगभग 4 सीट हारे हैं। ऐसे आंकड़े भी सामने आ रहे हैं कि भाई साहब जब हमारे नेता का कोई पूछ नहीं होगा, अगर आप एक पवन सिंह को नहीं बिठा सकते तो भाई हम जाएंगे अपने चहेतों के पास और उनको जाके वोट करेंगे, आपके किसी को हम वोट नहीं करेंगे। और इसी का परिणाम हुआ कि ये दोनों तो जीते, ये दोनों कुशवाहा जाति से आते हैं और फिर कुशवाहा को लगा कि भाई साहब ये फॉर्मूला ठीक है। तो देखना ये है कि विधानसभा चुनाव जब सर पे है तो आखिरकार किसके ऊपर कुशवाहा भरोसा करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव आपको याद होगा, मुंगेर की याद दिलाता हूं, मुंगेर से जेडीयू के लल्लन सिंह चुनाव लड़ रहे थे और उनके अपोजिट में थे आपको बता दूं अशोक महतो और उनको कुशवाहा वोटरों का खासा समर्थन मिला। और आपको बता दूं कि मुंगेर से ही आते हैं सम्राट चौधरी, मुंगेर इनका गृह जिला है
और वहां पे भी यानी सम्राट चौधरी ने वहां पे प्रभाव डालने के बाद भी कोई वोटर जो है वो टस से मस नहीं हुए और वो सब लोग जो है वो अशोक महतो को वोट दिए और इस वजह से लगा कि भाई साहब नहीं चल रहे हैं सम्राट चौधरी। और आपको बता दूं कि उपेंद्र कुशवाहा के वजह से ये चारों तरफ नाराजगी देखने को मिली थी। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा को अभी सेटल डाउन करने की कोशिश की जा रही है। सेटल डाउन होने के बाद क्या परिणाम होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन अभी अब उपेंद्र कुशवाहा को लेके जो कुशवाहा वोटरों में नाराजगी है उसका फायदा चाहे तो आरजेडी उठा सकती है। कुशवाहा वोटरों को थोड़ा सा तवज्जो देके और साथ ही साथ इन दोनों को अगर चुनाव की भूमिका में उतारा जाए और बाकी दो चार जो आरजेडी के नेता हैं उनको उतारा जाए तो कुशवाहा वोटर जो है वो एकदम से इनके साथ आ सकते हैं। हम आपको बता दें कि इसमें अशोक महतो जो है उनको भी उतारा जा सकता है। अशोक महतो का छवि एक रॉबिन हुड छवि के तरह जो है वो जाना जाता है, जहां पे वो जो अगड़ी जाति होती है उससे सताए गए होते हैं और उसके खिलाफ जुल्म जंग जो है वो छेड़ते हैं। और ये कुशवाहा जाति के लोग आज भी मानते हैं कि ऐसा ही हुआ था और उसके बाद उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसे में जो है आरजेडी की बढ़त ज्यादा दिखाई दे रही है और ऐसे में अगर उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए तो समझ जाइए कि पूरा बेड़ा गर्क हो सकता है एनडीए का और कुशवाहा वोटर की नाराजगी की वजह से एनडीए चुनाव हार सकती है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से नाराजगी चल रही है उसे जल्दी सेटलमेंट नहीं किया गया तो क्या क्या हो सकता है, इस बात को लेके कमेंट करके अपना विचार हम तक आप पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।